पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 60 लोगों के घायल होने की खबर है। यह हादसा आज सोमवार यानी 17 जून की सुबह 8:55 पर हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन ने खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ जय वर्मा सिन्हा ने बताया कि मालगाड़ी के चालक के सिग्नल की अनदेखी की वजह से यह हादसा हुआ है। मालगाड़ी के ड्राइवर को रुकना था, लेकिन वो सिग्नल नहीं देखा। हादसे में मालगाड़ी के चालक और उनके सहयोगी दोनों की मौत हो गई। इसके अलावा कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड की भी हादसे में जान चली गई है। इस हादसे में ट्रेन के 5 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए। ट्रेन में अधिकतर यात्री मालदा और बोलपुर के थे। वहीं इस हादसे को लेकर सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना में जान गंवाने वाले लोगों को 10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2,50,000 रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं हादसे में मारे गए लोगों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मदद का ऐलान किया गया है। अब सवाल उठता है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। रेलवे भारत की लाइफलाइन है। हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेल नेटवर्क भारत का ही है। लेकिन फिर भी हमसे कहाँ चूक हो रही है? हम अपने लोगों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? क्या हुआ हमारे उस कवच सिस्टम का, जिसको लेकर सरकार बड़े बड़े वादे करती है? हम कब तक इस तरह के हादसे का शिकार होते रहेंगे? आपको बता दें कि सरकार ने 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए कवच सिस्टम शुरू किया है। रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इससे खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन अपने आप रुक जाती है। दावा है कि अगर 2 इंजनों में कवच सिस्टम लगा है तो उनकी टक्कर नहीं होगी। अगर एक ही पटरी पर आमने सामने से 2 ट्रेनें आ रही हैं तो कवच एक्टिव हो जाता है और एक निश्चित दूरी पर दोनों ट्रेनें रुक जाती हैं। बता दें कि अब तक 139 लोको इंजनों में ही कवच सिस्टम लगा है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी है। इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करता है। अगर लाइन क्लियर नहीं होती तो इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेन को आने जाने के लिए सिग्नल नहीं देता है। दावा है कि ये सिस्टम एयर प्रूफ और फुल सेफ है। फेल सेफ इसलिए क्योंकि अगर सिस्टम फेल होता भी है तो सिग्नल रेड हो जाएगा और ट्रेनें रुक जाएंगी। 31 मई 2023 तक 6,427 स्टेशनों में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया चुका है। बहरहाल अब देखना होगा कि हमें इस तरह के दर्दनाक हादसों से कब तक छुटकारा मिल पाता है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। रेलवे की ईयरबुक के मुताबिक हर साल हमारे देश में 600 से अधिक रेल हादसे हो रहे हैं।